फ्री है एकदम क्वेश्चन पूछने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर पूछिएगा। एंड द थर्ड रूल इज कि जब भी मैं कहूंगी हेलो तो आपको कहना है हाय। जब भी मैं कहूंगी हाय आप कहेंगे हेलो। पॉसिबल है? यार प्रैक्टिस करें। हेलो, हाय, ये क्यों कर रही हूँ मैं? ताकि कोई सोए ना। जैसे ही मुझे लगेगा थोड़ा सा इंटरेस्ट लेवल नहीं है तो आई वुड लाइक टू जस्ट रिमाइंड यू कि हमें जगे रहना है, और जगे रहना बहुत जरूरी है बिकॉज हमारे पास में एक ऐसी फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है जिससे हम अपनी और अपनी फैमिलीज की लाइफ चेंज कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये एक फैंटास्टिक। हमारे प्रोजेक्टर को ये मंजूर नहीं हो रहा था, आई गेस। हम अगर बात करें, हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए उसके बारे में तो बहुत अच्छे से जानते ही हैं। हम ये कंपनी हमारी फैमिली कौन सी कंट्री के साथ जुड़ी हुई है वो जानना भी बहुत जरूरी है, और मैं 2-3 ही पॉइंट्स बोलूंगी। सबसे पहली चीज कि ये सबसे ज्यादा इनोवेशन का मतलब क्या है, आविष्कार में स्वीडन का नाम नंबर 2 पर आता है। अब आविष्कार का मतलब क्या है, कोई भी नई चीज जब बनती है ना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो हमारे ना दिमाग में एक ही कंट्री का नाम आता है और वो है जापान, है ना, कि वहीं पे नया कुछ बना होगा। पर ये बातें बहुत पुरानी हो गई, इसलिए क्योंकि जापान नंबर 1 हुआ करता था, अब नंबर 8वीं पोजीशन पर आ गया है। साउथ कोरिया नंबर 1 पर है, और स्वीडन जहां पर ओरिफ्लेम बिलोंग करता है वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पर है। अगर हम बात करें ट्रस्ट की, तो फोर्ब्स करके 2017 में जो सर्वे हुआ था उसमें ओरिफ्लेम स्वीडन ओनली केम एज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी कंट्री, मतलब एक ऐसी कंट्री जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। और यही भरोसे की अगर मैं बात करूं तो हमारे टॉप लीडर्स यहाँ पर हैं, पीछे बैठे हुए हैं, और उनसे पूछ सकते हैं कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ क्या आपका चेक डिले हुआ? या चाहे कोई भी चैलेंजेस आए, पर चेक्स और जिसके जो कमीशन, कैश अवार्ड्स, सबको हमेशा टाइम पर मिले। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है, बिकॉज कंपनीज ऊपर नीचे चैलेंजेस के थ्रू जा सकती है, पर ये बात पक्की है कि ओरिफ्लेम, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उनका ओरिजिन इतना ट्रस्टवर्दी जगह से आता है, कभी भी आपको कुछ भी गलत या धोखा नहीं मिल सकता इस कंपनी के साथ। एंड इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि हम इन सारी बातों पर बहुत प्राइड फील करें, बिकॉज जब हम ओरिफ्लेम के बारे में बात करते हैं ना, जब भी आप पढ़ते हो ब्यूटी बाय स्वीडन लिखा हुआ, तो ब्यूटी बाय स्वीडन का मतलब यही नहीं है कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हो। ब्यूटी बाय स्वीडन का मतलब है आप सब इतने सुंदर दिख रही हो और अच्छे दिखने लगो, आप एक जिंदगी में एक अच्छी लाइफ जी सको, एक इम्प्रूव्ड लाइफ, हेल्दी लाइफ जी सको, और यही इस कंपनी का भी सिंपल सा पर्पस है। सो हम चाहते हैं कि आप अपना कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो इस कंपनी के साथ। वो क्यों? क्योंकि आप सही जगह पर हैं, सही टाइम पर, सही अपलाइंस के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा मतलब क्या है ये बात बोलने का? देखिए, सक्सेस के लिए ना यही जरूरी नहीं होता कि आप जो एक्शंस करें सक्सेस मिले। राइट टाइम क्यों है? क्योंकि आज हम ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पर बहुत सारे पॉजिटिव फैंटास्टिक चेंजेस हो रहे हैं। अक्टूबर से ऑफर्स कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे।
यस ये क्या हो गया एनर्जी लेवल से? मैं सुनने में बहुत सारी एनर्जी है यार। ऑफर्स इसका मतलब ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। ठंडा था तो मैंने कहा पूछ लो एक बार यार। सो फैक्ट ये है बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस इसलिए हो रहे हैं बिकॉज हम बहुत फोकस्ड है कि हम 1000 करोड़ पर लेकर जाए हमारी इस फैंटास्टिक कंपनी को। और जब हम 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस ओरिफ्लेम फैमिली में बेनिफिट्स आप तक भी पहुंचे, राइट? सो चॉइस आपकी रहेगी, आप कितना इसमें से निचोड़ अपने लिए ले जाना चाहते हैं, राइट? सो सही टाइम पर आपने ये डिसीजन लिया कि आप ये एफर्ट लेकर आए फॉर दिस ट्रेनिंग ताकि आप की तरफ बढ़ सके। सही कंपनी के साथ है, वो बार बार रिपीट करना आई डोंट थिंक आपके लिए, बिकॉज आप सब एसोसिएटेड हैं, आप जानते हैं इस कंपनी की फाउंडेशन। सही लोगों के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट ही रहता है साथ साथ, क्योंकि जितना हमने इवैल्यूएट किया है, देखा है, आपके अपलाइंस ही एक्चुअली वो सही लोग हैं, क्योंकि वो जब आपको बार बार पुश करते हैं ना तो ट्रस्ट में उसमें उनका फायदा ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमारा ये सक्सेस प्लान इतना ब्यूटीफुल है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हो तो सिर्फ अपलाइन को फायदा हो रहा है। It doesn't work like that। आपके अपलाइंस के पास ऐसे बहुत सारे लोग, उन्होंने चूज किया है आपके पीछे पड़ के काम कराने का, बिकॉज आप में वो कहीं ना कहीं वो पोटेंशियल देखते हैं। ये सक्सेस प्लान इतना फैंटास्टिक है कि कहीं नहीं लिखा है कि आप अपने अपलाइन से ज्यादा ग्रो कर सकते। ट्रस्ट मी, जब आप उनसे ज्यादा ग्रो करोगे ना, उनसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। द वेरी फैक्ट इज दैट आप जितना काम करते हो आपको उसका बेनिफिट सक्सेस प्लान में आपको ही मिलता है, राइट? दैट्स द वे द सक्सेस प्लान इज डिजाइन्ड। सो अगर हम इस वंडरफुल सक्सेस प्लान को देखें एक बारी, तो ये हमको डिसाइड करना है या आपको डिसाइड करना है कि आप इसमें से एग्जैक्टली लेके क्या जाना चाहते हैं। या अगर मैं इस सक्सेस प्लान की बात करूं, यहाँ पर साइड में लगा हुआ है, तो ऑफ कोर्स आज आप शायद सोच रहे होंगे कि आप ना नीचे है बहुत ज्यादा लेवल पर और इतनी ऊपर सीढ़ी की एक चोटी दिखाई दे रही है कि कैसे ऊपर तक चढ़ेंगे, राइट? द वेरी फैक्ट इज वेरी सिंपल, स्टेप बाय स्टेप ही तो चला जाता है ना। अच्छा एक बात बताएं, अगर हम 8th फ्लोर पे जाना चाहते हैं तो क्या आप सीधा जंप मार के जा पाएंगे? आप चाहे लिफ्ट से जाए चाहे सीढ़ियों से जाए, पर आपको सारे फ्लोर्स को क्रॉस करने होंगे, राइट? सो आप अब कौन सी स्पीड से जाना चाहते हैं, दैट विल बी कंप्लीटली अप टू यू। इसी सक्सेस प्लान में हम बोलते हैं आपको कि आपकी चॉइस रहेगी कि आप कितना कुछ पाना चाहते हैं। सॉरी मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है। अगर हम पिछले साल की बात करें ना, तो पिछले साल में राजेश थैंक यू 2017 की बात करें, 2017 में पूरे ओरिफ्लेम वर्ल्ड में आपको पता है कितना अमाउंट पे आउट करा गया था एज कमीशंस? 3072 करोड़ रुपीस। रिपीट कर रही हूँ, 3072 करोड़ रुपए। कितने सारे जीरोस लगेंगे ना। सो द वेरी फैक्ट इज कि आप कितना ले जाना चाहते हो, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए इन सारे कॉन्फ्रेंसेस को के ऊपर नजर रखना। क्या आप अभी तक मैनेजर सेमिनार में जाकर आए हैं? क्या कुछ सब लोग कह रहे हैं यस, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, पर जो लोग नहीं जाकर आए हैं प्लीज एम फॉर दैट। पर अभी तो हमारे पास एक बहुत ही फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है विच इज कॉल्ड चलो हैदराबाद। जानते हैं सब लोग उसके बारे में, राइट? सो हमारे पास में आज 19 नवंबर है, 31 दिसंबर तक का टाइम है। इररिस्पेक्टिव, ये सोच मत रखिएगा कि मैं तो अभी 6% ही हूँ या मैं अभी 9 हूँ, 15 पे कैसे जाऊँ। डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी डिस्कशंस हम करने के लिए ही मिल रहे हैं। पर द फैक्ट इज अगर आप एम ही नहीं करोगे कि आप 15% नए बनकर डायरेक्टर सेमिनार में चलो, तो फिर तो कोई नहीं कुछ हेल्प कर सकता। या
सो आपका टारगेट होना चाहिए डायरेक्टर सेमिनार, आपका टारगेट होना चाहिए बाय 2020 आप फॉर श्योर एक गोल्ड डायरेक्टर जरूर बने, राइट? अगेन द वेरी फैक्ट इज कि आप सोच रहे होगे, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक ही यस सुनाई दिया, आप सोच रहे होगे कि मेरे अपलाइंस ने ना इतना साल लगा दिए वो गोल्ड बनने के लिए या सीनियर गोल्ड बनने के लिए, मैं कैसे? आप गोल्ड कभी से, मैंने तो 1 साल पहले ही ज्वाइन किया। प्लीज अंडरस्टैंड, जब आपकी अपलाइंस ने काम किया ना बॉस, तब बहुत ही गंदा हाल था, इतना अच्छा सपोर्ट नहीं था उनको, क्या प्रोडक्ट्स ही नहीं मिलते थे। रेनू, कितने प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक होते थे आपके पास उस टाइम पे? मतलब अगर 100 प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें से 40-50 तो आउट ऑफ स्टॉक ही रहते थे। और ये सारी सिस्टम्स की जो फैसिलिटीज अभी हैं वो कुछ नहीं था। एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको और भी जानना है कितने चैलेंजेस थे तो प्लीज मिल लीजिएगा हमारे सब टॉप लीडर्स से इसके बाद में, दे विल टेल यू। सो आज ये सिचुएशन है दैट लोग 2-2 साल में, 3-3 साल के अंदर अपना डायमंड स्टार्ट करें, 3 साल ज्वाइनिंग के बाद। या ये सब की स्टोरीज जो मैं आपको बता रही हूँ, कोई लेडी जो 25 इयर्स की होंगी और अपना डायमंड और सीनियर डायमंड कंप्लीट करके आपको हैदराबाद में मिलेगी। ये सारे रियल लाइफ स्टोरीज हैं ओरिफ्लेम में। एंड व्हाई एम आई शेयरिंग दिस विद यू? क्योंकि ये सब हो रहा है। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब यहाँ से सोच लिया, राइट? ये सोचना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज अगर हम देखें तो हमारे सक्सेस प्लान में 17 कैश अवार्ड्स हैं, एनीथिंग फ्रॉम 50,000 to 5 करोड़ रुपीस। जब इस सबको टोटल करेंगे ना तो वही अमाउंट 11 करोड़ प्लस बनता है। सोचिए कितने सारे जीरोस लग सकते हैं एक 11 करोड़ के आगे। इसके साथ साथ अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो हमने 2010 से लेकर आज तक 22 करोड़ 50 लाख रुपए, 22 करोड़ 50 लाख रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किया है इन कैश अवार्ड्स इन इंडिया इटसेल्फ। इमेजिन, ये पोटेंशियल है। हमारे पास में ना बहुत सारे बोनसेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिफ्लेम बोनस 5%, गोल्ड बोनस 2%। अब ये सब मैं आज नहीं बताने वाली, राइट? बिकॉज अगर मैं ये सब एक्सप्लेन करूंगी, ट्रस्ट मी, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। तो अभी हम अगर फर्स्ट फ्लोर पे हैं, हम 3rd-4th फ्लोर पे पहुंचते हैं, तब ये बोनसेस हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बोनसेस आपको डेफिनेटली 1 लाख प्लस की इनकम की तरफ ले जाएगा। हमें करेंटली एम क्या करना है? फॉर श्योर अगर हम एक 6% लेवल पर हैं, हम मंथली इनकम अपनी 35 कैसे करें? अब वहां तक आएंगे, हम फिर मिलेंगे, फिर हम 50,000 की इनकम की बात करेंगे, फिर 60, फिर 1 लाख। डन? या सो ये पोटेंशियल है बोनसेस का, पर हम ये आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज की डेट में अगर हम बात करें, इनको पहचानते हैं? Yes. एंड आज इन्हीं के वजह से एक तरीके से बहुत साल पहले ओरिफ्लेम स्वीडन ने इंडिया की तरफ ध्यान देना शुरू किया, और इतना आपको श्योरिटी और गारंटी दे सकते हैं दैट पूरा फोकस है इंश्योर करने के लिए कि हम ओरिफ्लेम इंडिया जो है वो नंबर 1 पोजीशन तक जाए। और उसमें आपका क्या फायदा है? आपका फायदा ये होगा कि शायद कुछ एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो 3072 करोड़ रुपीस पूरे वर्ल्ड में बटे हैं ना, वो हमारे देश में भी बटने लगेंगे। ये पॉसिबल फॉर श्योर होगा। और वो पॉसिबल कब होगा? जब आप डिसाइड करेंगे इस सक्सेस प्लान से आपको क्या चाहिए। आज हम शॉपिंग चाहते हैं, हेलो, शॉपिंग चाहते हैं ना? सो उधर कौन डिसाइड करता है आपको क्या चाहिए? आप खुद ही करते हैं। सो एग्जैक्टली द सेम वे जिंदगी में हमें इस फैंटास्टिक सक्सेस प्लान से क्या चाहिए ये आप डिसाइड करें। और कहीं ना कहीं आपको ये कैश अवार्ड्स पे अपनी नजर जरूर रखनी है। इमेजिन करिए 11 करोड़ रुपए कम अमाउंट नहीं है एट ऑल। अब आपको कौन से वाले पर टारगेट करना है कैश अवार्ड पर, और स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंचना है, ये आपके ऊपर रहेगा।
क्या आप का फोकस और आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, वो अगेन डिपेंड करेगा जहां पर आप चॉइस नहीं करेंगे। अब अगर मैं प्रायोरिटीज की बात करूं तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? साइलेंस, कैश अवॉर्ड, ओके गुड। फॉरेन ट्रिप्स, इसमें से देख लीजिए, सब कुछ चाहिए। सब कुछ चाहिए ना? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। या बिकॉज अगर कोई है इस रूम में अभी बैठा जिनको मैं कह दूं कि ठीक है आपको हम डायमंड का टाइटल दे देते हैं, कैश अवार्ड नहीं मिलेगा, ट्रिप नहीं मिलेगा, डायमंड का पीडी नहीं मिलेगा, एनीवन इंटरेस्टेड? राइट। सो हमारी प्रायोरिटीज में से कौन सा सबसे आगे आना चाहिए, ये चूज करना एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। एंड हम ओरिफ्लेमर्स हैं, हमें कभी भी शर्म नहीं आनी चाहिए बोलने में कि हमारी प्रायोरिटी मनी है। राइट, हम थोड़े से शर्मा जाते हैं कभी बोलने में कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे को रिकग्निशन अच्छा लगता है, व्हिच इज ग्रेट, बट रिकग्निशन मिल जाए पैसा ना मिले चलेगा? सो कहीं ना कहीं वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हमें पैसा चाहिए। अब इस रूम में कोई नहीं है ऐसा जिसको एक इनकम जो फर्स्ट 4-5 रोज है उनको मिनिमम 50-60 हजार रुपए चाहिए, और जो पीछे के रोज है उनको और 2 लाख रुपए चाहिए महीने का। यस और नो? यस। सो कहां पर अटक जाते हैं, कहां फंस जाते हैं? हम बहुत बारी सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे पास मेरा टाइम नहीं मिल पाता। यस और नो? यस। और हम मैनेज नहीं कर पाते टाइम। होता ये है कि ऑफर्स आते हैं ना, जैसे मंथ बिगिनिंग में बड़े अच्छे लगते हैं, खुद को लगता है बस 2 लेवल जंप इस महीने में फॉर श्योर, पक्की बात, ठीक है। अब महीने का सेकंड वीक आया, थोड़ा स्लो डाउन आया, महीने का थर्ड वीक आया, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, फोर्थ वीक आया और लास्ट के 3 दिन में बीपीस की भरमार, फोन करके इधर उधर, फिर लगता है हाय जो पिछले महीने किया उतना तो करे। हमारे पास टाइम नहीं है। Okay, with all due respect to the men sitting in this room, let me remind you, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मैनेजर्स तो हम लोग हैं। या यस, एक घर मैनेज, आप में से कितने लोग हैं जो सुबह उठ के ये ध्यान में आता है कि चीनी खत्म हो गई? कभी एक बारी जिंदगी में, एक आध बारी शुरू में हुआ होगा, बट यू नो दैट्स ओके, बट डज इट हैपन ऑफन? नो, राइट? सो ये मैनेज करना आसान है। Let's understand, ये बड़ा थैंकलेस सा जॉब है, बट ये हम रोना गाना नहीं करें कि हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा है। राइट? तो मैनेज कौन करता है सबसे बेस्ट ये सारी चीजें? हम। राइट? और ये बिजनेस क्या कह रहा है? ये बिजनेस सिर्फ टाइम मैनेजमेंट और मैनेजमेंट मांग रहा है। नाउ टाइम मैनेजमेंट पे पहले अगर हम डिस्कस करें तो एक स्टडी है जो करी गई थी बाय अ वेरी वेरी फेमस ऑथर। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जो बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, मेन विमेन, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज में, कुछ कल्चर्स फर्क है, इवैल्यूएट किया कि सक्सेसफुल लोग अपना टाइम कहाँ बिताते हैं। तो पता चला कि एक हफ्ते में वैसे 168 हमारे आवर्स रहते हैं, ठीक है?